संजय राउत ने बयान दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता 2 शादी किए। एक तो मैं बिहार से हूं और पटना से हूं, भोजपुरी में ही बोलता हूं कि सुशांत सिंह के राजपूत के पिता बियाह नैखन कैले, एकहू बियाह कैले बड़े जेकरा से उनकरा सुशांत सिंह राजपूत पुत्र बड़े आ 4 गो बेटी, कोनो बियाह नहीं के भइल, यानी कोई शादी नहीं हुआ उनका दूसरी। लेकिन आप ये सब जांच कर रहे हैं, लेकिन आप ये पता नहीं कर रहे हैं कि वो डायन चक्रवर्ती कलमुही करमजली थी कहाँ पे। लगातार मुंबई बिहार पुलिस हाथ मारते रही मुंबई में, लेकिन उसको तुमने बताया नहीं, उसका एजेंट बन के रहे तुम लोग, उसको बॉडीगार्ड देते रहे और इस तरह का बयान दे रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता 2 शादी किए थे। चलो मान भी लिया कि 5 शादी किए थे, तुम 2 बोल रहे हैं 5 शादी किए थे, उससे क्या मतलब है? उससे क्या मतलब है? क्या किसी की 5 शादी होगा तो आप उसको निर्मम हत्या कर देंगे? और फिर ऐसे भी पत्रकार हैं जो कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक बड़े वो नहीं थे, एक्टर नहीं थे, इनके ऊपर इतनी बातचीत नहीं करनी। ये राजदीप का काम है। ये ललन टॉप पे बोला था। हाँ। ये जब देखिए, ये जब चरस पीता है या सस्ता नशा करता है तो सीधा जाता है ललन टॉप पे। और वहाँ जो गमछा लगा के आते हैं, मैं भी गमछा लगाया हूँ, गमछा लगा के आते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं, वो बोलते हैं कि आपको उल्टी करना है तो आइए ललन टॉप पे उल्टी कर दीजिए। छोटे मोटे कलाकार थे वो। चश्मा खराब हो गया है या सस्ता नशा किए हैं या पाकिस्तान से आया हुआ अफीम ले रहे हैं लगातार, राजदीप सरदेसाई, इस तरह का बयान देना सस्ता। चलो मान भी लिया ये भी कि सस्ता है, तो क्या आप गला घोट के मार देंगे? क्या जांच नहीं होगी क्या उसका? चलो मान भी लेते उसके पिता के साथ रिलेशन खराब था सुशांत सिंह राजपूत के, तो क्या बहनों को न्याय नहीं दिलेंगे? क्या न्याय नहीं मिलेगा? कोई पागल व्यक्ति हो तो क्या गला घोट के मार देंगे उसको? ये इंसाफ बोलता है। कुछ भी हो, वो मानसिक विक्षिप्त हो, क्या आप मार देंगे उसको? नहीं मारेंगे ना। इंसाफ दीजिए। चलिए उसके पिता इंसाफ नहीं मांग रहे हैं, तिवारी भैया इंसाफ मांग रहा है, उनके पीछे तिवारी भैया खड़ा है, उनके 4 बहनों के साथ इनका भाई खड़ा है, देंगे इंसाफ? अनर्गल बातें कर रहे हैं। सामना का एडिटर हो गया है। सामना का एडिटर नहीं, देखिए ये बाला साहब का पैर दबाता था संजय राउत, बर्तन मांजता था, चाय लेके आता था, दूध लेके आता था। अब बाला साहब के पास 2 था शेरू कुत्ता था, उसको पालता था। बाला साहब ने दान में दे दिया कि ये ले, पत्रकार बन जा और कुछ काम धाम चला। अनर्गल बातें। उसकी 2 शादी हुआ था, इसके साथ नहीं बनता, उससे क्या मतलब है आपको? आप इंसाफ दीजिए ना। अब मुंबई पुलिस को बोलिए, जो मट्ठा पुलिस बनी हुई है वहां पे, ईमान बेच के और क्या नाम है समोसे चाट खिला रही है महेश भट्ट जैसे आदमी को। और देखिए पत्रकार महोदय, वैसे आप लोग न्यूज कवर कीजिए, लेकिन मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। ये पत्थर पे लिख के देता हूं मैं, कोई नहीं इंसाफ। क्योंकि वहां पे जितने भेड़िए बैठे हुए हैं वो दाऊद के तलवे चाटने वाले लोग हैं। दाऊद डिसाइड करता है कि ये मूवी होगा, ये इसके साथ सोएगा, वो उसके साथ आएगा। महेश भट्ट जैसा माफिया कोई माई का लाल है, कोई हाथ लगा दे, 2 घंटा का पूछताछ चलता है। अगर पूछताछ का डिफिनेशन जाके पता करना है तो ईडी से पता कीजिए। रोंगटे खड़े कर दिए शोभित चक्रवर्ती का 18 घंटा पूछताछ। पब्लिक भारत की एक लड़की है, उस मीडिया ने आप ही की तरह थी, वो गई बेचारी छाता लेके, उसको मुंबई पुलिस का ऑफिसर मारने के दौड़ा, बंद करिए कैमरा, हटा, भाग यहाँ से। इस तरह का भाषा। नाइजीरिया हो गए हो आप लोग, तालिबानी पुलिस हो गए हो आप लोग, कश्मीर हो गया है मुंबई, 370 लगा हुआ वहां पे, आजादी नहीं है वहां बोलने की। सोनिया के नशे में आप लोग इतना डूब चुके हो कि आप मीडिया को मारोगे। रिया चक्रवर्ती ऐसे है कौन? तुम्हारी ब्रांड एम्बेसडर है या राज ठाकरे, सॉरी माफ कीजिएगा, आदित्य ठाकरे की बहू है या ठाकरे परिवार की बहू है? कौन है वो? महाराष्ट्र सरकार की वो क्या नाम है ब्रांड एम्बेसडर है कि उस पर छीटा कर रहे हैं हम? पाप की है तो इसलिए पूछ रहे हैं, गुनाह की है तो पूछ रहे हैं हम। अब पूछेंगे। पालघर में तो ये सूखा सा उद्धव ठाकरे मुंह बंद हो गया था। पालघर में जितना अर्णव, देखिए अर्णव से अभी प्रॉब्लम नहीं है, जब से पालघर इंसिडेंट को एक्सपोज किया तब से ये नशे में घूम रहा है उद्धव ठाकरे। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। लेकिन दूसरा ताव इन्होंने दे दिया अर्णव गोस्वामी ने कि ये भी तुम्हारा नाकामी है। जिस मुंबई पुलिस का तमगा लेके घूमते रहो तो मुंबई सक्षम है। मुंबई पुलिस क्या नाम है सलमान खान के घर के पास सिलेंडर उठाने में सक्षम है, महेश भट्ट की बेटी का कपड़ा धोने में सक्षम है। सक्षम क्या है? साक्ष्य मिटाने में सक्षम है तुम लोग। सारा सब कुछ मिटा दिया, सारा साक्ष्य मिटा के हाथ धो के बैठा है सब। किस मुंबई पुलिस में विश्वास करूं? विनय तिवारी
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे लैंड करते हैं बिहार के टैलेंटेड आईपीएस ऑफिसर। 8 घंटे बाद इनको क्वारंटाइन किया था, यानी नींद खुला, ओ क्वारंटाइन करना चाहिए, क्वारंटाइन कर दिया 8 घंटे बाद। बिहार पुलिस जाके इन्वेस्टिगेट करती है पटना में, तो उसको बोला जाता है कि तुम अपने गाड़ी से जाओ, अपने साइकिल से जाओ, अपने ऑटो से जाओ, अपने गाड़ी से जाओ, हम आपको कुछ सहयोग नहीं देंगे। अब मुकुल रोहतगी साहब, दबंग महाधिवक्ता, उन्होंने बोला कि कोई भी राज्य में कोई भी पुलिस जाती है जांच करने के लिए, उसको सहयोग करना उसकी मौलिक अधिकार है, लेकिन आपने किया नहीं और आप बोल रहे सक्षम है। हाँ सक्षम है, आदित्य ठाकरे का पैर दबाने के लिए, आदित्य ठाकरे की गाड़ी धोने के लिए, उद्धव ठाकरे का पैर दबाने के लिए मुंबई पुलिस इसमें सक्षम है। शरद पवार ने फ़ोन करके उद्धव सरकार को बोला कि, उद्धव ठाकरे को बोला कि आखिर हिम्मत कैसे हुई अर्णव को कि महाराष्ट्र सरकार पे सवाल करे और उद्धव सरकार पे सवाल करे और उसकी छवि खराब करे। तो छवि है ही कहाँ महाराष्ट्र की, और उद्धव सरकार की छवि है कहाँ पे। आपने ना कोरोना को बचा पाए, ना कंट्रोल कर पाए, महाराष्ट्र में तांडव करता रहा कोरोना, आप उसको नहीं बचा पाए। बाढ़ की जिस तरह स्थिति है मुंबई की, उसको बचा नहीं पाए। साथ में किसानों के हाल पे आपने बेहाल कर दिया उनको, वो भी आपने बचा नहीं पाए। और लास्ट की जो पॉइंट है, हमारे सुशांत सिंह राजपूत बिहार के अभिमन्यु, उसके साथ भी जिस तरह का आपने व्यवहार किया, और वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उनको, मुंबई पुलिस को मट्ठा पुलिस बोलूँगा, बैकूफ स्टूपिड पुलिस, जो पुलिस हर मामले को 1 से आधे घंटे में ख़त्म करना चाहती है। मैं दिशा साल्यान पे लेके चलूँगा। दिशा साल्यान के मामले पे देखा जाए तो डेड बॉडी को 2 दिन तक रखा गया था, कोरोना जाँच हो रही थी मुंबई की पुलिस के अकॉर्डिंग। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत पे कोरोना जांच नहीं होती है, अचानक 5 लोग हाथ लगा देते हैं, ठीक है। दिशा साल्यान पे भी दरवाजा टूटता है, यानी दिशा साल्यान जब जंप करती हैं तो इनके कुछ लोग दरवाजे तोड़ते हैं, उसके बाद दिशा साल्यान के घर में घुसते हैं, उनके बालकनी में जाते हैं, तो बालकनी से न्यूड, नंगे एकदम कूद जाती हैं, एक्सप्लोर करती हैं कि चलो एक काम करते हैं, कपड़े उतारती हूँ और जंप मार देती हूँ। ये मुंबई पुलिस का रहस्य है। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत में भी यही मसला होता है कि घर के आसपास में लोग, जैसे मर्डर हुआ, जैसे ही हैंग हुआ, शक्तिमान बन के 4 लोग आ गए वहाँ पे और दरवाज़ा तोड़ देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि हमने उतार दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जब अर्णव गोस्वामी जैसे रिपब्लिक चैनल पे जब इस चीज़ का एक्सपोज होता है तो वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, सिराज पठानी हो चाहे कोई भी आसपास के लोग हो, वो सब एक्यूरेट जवाब नहीं दे रहे हैं। और जितने फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं सुशांत सिंह राजपूत के, वो सब लोग बोल रहे हैं कि ये मर्डर है। जाहिर से ये तिवारी भैया बोल रहे हैं कि मर्डर है, मर्डर है, मर्डर है। दिशा पिछानी के साथ के भी, दिशा साल्यान के साथ भी मर्डर किया गया है, ये दोनों मर्डर है। और दिशा साल्यान ने स्टोरी बोला है सुशांत सिंह राजपूत को, सुशांत सिंह राजपूत को डर हो गया था कि मुझे कुछ बोलना है, तब तक ये सब कुछ, क्योंकि उसी दिन एक्सपोज करने वाले जी, और उसी के बाद रिया चक्रवर्ती यानी डायन वहाँ से निकल जाती है। लेकिन देखिए, और उसके बाद मुंबई पुलिस क्या करती है, 1 घंटे के अंदर में सब कुछ रफा दफा कर देती है। मुंबई पुलिस आज तक किसी भी 1947 से लेकर अभी तक 2020 तक किसी भी बॉलीवुड में जितनी भी डेथ मिस्ट्री है उसको सुलझा नहीं पाई है, क्योंकि मुंबई पुलिस बॉलीवुड माफिया की एजेंट की तरह काम कर रही है। हम घुसने नहीं देंगे, क्योंकि इतने उसमें गंदगी भरा हुआ है बॉलीवुड में कि हम घुसने ही नहीं देंगे। एग्जाम्पल, आप पत्रकार महोदय, आपको पता होगा कि कास्टिंग काउच चलता है। कास्टिंग काउच दैट्स मीन कि कॉम्प्रोमाइज। इफ़ यू वांट एनी मूवीज, तो आपको यानी किसी हीरोइन को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जिस डायरेक्टर के पास सोना पड़ेगा, इस हीरो के पास सोना पड़ेगा, इस फाइनेंसर्स के साथ सोना पड़ेगा। और आप हमें बोल रहे हैं कि हमारा निम्न स्तर है, हमने जाके कान फूका के सिंह जी का न्याय के लिए। नहीं, वो बेटे का इंसाफ चाहते हैं, 71 साल के हैं, किसी का जवान बेटा नहीं गया है ना। आदित्य ठाकरे को कुछ खरोच आती है तो आप लोग परेशान हो जाते हो ना, उनका जवान बेटा गया है, दर्द है, दर्द पूछ रही है। और वो भी चलो ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं चाहिए, उनके परिवार को, चलो, लेकिन तिवारी भैया को न्याय दिलवा दो ना। मांगेगा उनके पीछे उनको न्याय। तिवारी भैया हमेशा से खड़े हैं, करोड़ों फैंस खड़े हैं, और इस देश में नहीं, बाहर में भी जाके देखिए। बाहर में कल देखा मैंने एक न्यूज़ में, कैलिफोर्निया में उनका होल्डिंग लगा हुआ है कि जस्टिस सुशांत सिंह राजपूत, यानी कितने करोड़ों फैंस हैं। और लगातार अगर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस नहीं होते इस देश में,
तो अंदाजा लगाइए कि आज सतीश मानी शिंदे जैसा बड़ा वकील आज बॉलीवुड गैंग नहीं करता बचाने के लिए कि मेरे एजेंट को बचा लो, मेरी इस लड़की को बचा लो, ताकि इसके गले के में फंदा न आए। डर रहे तभी तो। और आज लेटेस्ट में एक वीडियो मैसेज आया है कि सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने पिटीशन फाइल लिया है कि मीडिया ट्रायल रोक दीजिए। क्यों आप डर रहे हैं? अब मीडिया ट्रायल रुकेगी नहीं। मीडिया ट्रायल अगर रुक जाती है तो इंसाफ में कमजोरी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगातार करोड़ों फैंस और आप जैसे चैनल वाले लोग लगातार उनके परिवार को और करोड़ों फैंस को जो ऑक्सीजन दे रहे हो, रियली में बहुत बड़ी साधुवाद है आप लोग के लिए, धन्यवाद है, अप्रिशिएट है। अच्छा, आपको अब क्या लगता है, आखिरी में बस आपसे सवाल पूछूंगी, सुशांत सिंह राजपूत का जैसे ही सॉल्व हो जाएगा केस, कुछ बॉलीवुड में चेंज होगा या फिर नहीं होगा? जो आजकल की जो जनरेशन है, जिस तरीके से वो आकर्षित हो रही है बॉलीवुड की तरफ, कुछ उनके अंदर सुधार आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, पत्रकार महोदय सुधार आ गया। अब सोचिए कैसे। अभी महाठड़की महाहब्सी महेश भट्ट की मूवी आने वाली थी सड़क 2। हाँ। लोगों ने ऐसा कैंपेन बनाया कि सड़क 2 को बनाएंगे नाला 2, नाला 2 बनाएंगे। तो उन्होंने डर के क्या किया, इस पूरे मूवी को ही पोस्टपोन करके 28 अगस्त को कर दिया। इतने लोगों ने बॉयकॉट किया इस मूवी को। तो शुरुआत हो चुका है। अभी आ रहा है सलमान खान का एक बिग बॉस 14, इसको भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया हमने। लगातार करेंगे हम। अब नेपोटिज्म का खाल उतार के रहेंगे। हम उसे पूजेंगे इसमें टैलेंट होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम पूजेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों नहीं बन सकता, क्या नाम है, बिग बॉस 4 के एंकर? क्या उसमें कला नहीं है? क्या उस पर राज है? क्या सलमान खान का राज है? क्या हमारा गुड़गांव का लड़का, ये जो गुड़गांव से हीरो है, एक गुड़गांव का हीरो है, उसमें कलाकारी नहीं है? हुड्डा, राजदीप हुड्डा में, सॉरी हुड्डा में नहीं है। बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर हैं, उनमें काबिलियत है, लेकिन उसको आपको दबा के रखा है। उनको बोला है कि पहले मेरा पैर दबा, उसके बाद आपको मूवी मिलेगी। हम हर उस नेपोटिज्म मूवी को, नेपोटिज्म खानदान की जो मूवी आएगी सबको बॉयकॉट करेंगे। अभी श्रीदेवी की बेटी की मूवी आ रही है एयरफोर्स से रिलेटेड, उसको भी बॉयकॉट करेंगे। जबरदस्ती हम पे थोपोगी तुम लोग? नहीं, हम उसको पूजेंगे जिसमें टैलेंट होगा। और यही इसी डर से आज सड़क 2 28 अगस्त को रिलीज होगा, उसके बाद भी हम उसे बॉयकॉट करेंगे और उसको नाला 2 बनाएंगे, नाला 2। ठीक, चलिए सर, धन्यवाद।